नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से निशा फाउंडेशन पर। और हाजिर है आगे क्लास लेकर। अपनी पिछली क्लास में बकरी 2-3 नस्लों के बारे में डिस्कस किया था। अब आगे जो नस्लें आती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, तो कॉपी पेन लेके बैठो और चीजों को नोट डाउन करते रहो। और जो जो चीज मैं आपको बताऊं, जिस भी नस्ल के बारे में, उसे समझ लो, उसे याद कर लो, ताकि परीक्षा में सवाल सही हुए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और एक रिक्वेस्ट एक और है कि आप क्लास देखो तो पूरी देखो, उसको बीच में बंद मत करो। अगर आपको देखना तो उसको पूरी देखो, बीच में आप ऑफ करते हो तो कोई मतलब नहीं है, आपका टाइम खराब हो रहा है, वो अलग बात है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहां पर अगली नस्ल है, वो कौन सी है? जखराना। ठीक है, चलो पढ़ते हैं कि नस्ल के बारे में। और यहां पर आज की क्लास में जो सबसे पहली नस्ल है वो कौन सी है? वो है जखराना। कौन सी है? जखराना। और यहां पर इसमें जो सबसे पहली बात लिखी हुई है वो लिखी हुई है द्विप्रयोजनी नस्ल। देखो, कई बच्चों के दिमाग में सवाल होता है कि सर एक तो होता है ये त्रिउद्देशीय और एक होता है द्विकाजी। द्विकाजी का मतलब ये कि इस नस्ल को दूध उत्पादन और मांस इन दोनों के लिए पाला जाता है। तो यहां पर सबसे पहली बात ये लिखी हुई है कि बकरी की जो जखराना नस्ल है, कौन सी? जखराना। ये कैसे? ड्यूअल पर्पस ब्रीड, बोले तो द्विप्रयोजनी, अर्थात इसको दूध उत्पादन और मांस इन दोनों के लिए पाला जाता है। किसको? जखराना को। उसके बाद यहां पर देखो सीधा नीचे लिखा हुआ ये कि दूध और मांस के अलावा इसका यूज चमड़ा उद्योग, मतलब इसकी जो चमड़ी है जिसको अपन खाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो चमड़ा है ना, उस उद्योग में भी कौन सी नस्ल का प्रयोग होता है? जखराना का। इसकी चमड़ी का होता है, इसका खुद का नहीं होता, इसकी चमड़ी का यूज होता है। ठीक है, तो ये कैसी नस्ल है? द्विप्रयोजनी। उसके बाद आगे बात करते हैं मूल स्थान। मूल स्थान का मतलब उत्पत्ति स्थान। क्या बोलते हैं बेटा जी? उत्पत्ति स्थान। मूल स्थान की बात करें तो राजस्थान का एक जिला है अलवर। कौन सा? अलवर। और उसकी तहसील है कौन सी? बहरोड। वहां पर एक गांव है जखराना। अब तो जिले नए बन गए, लेकिन आपको याद करना है कि अलवर का जो जखराना गांव है, कौन सा? अलवर के अंदर एक गांव है, कौन सा? जखराना। वो कौन सी नस्ल का ओरिजिन पैलेस है? वो जखराना नस्ल का। इस नस्ल का ये जो बकरी थी ना, इसका ओरिजिन पैलेस जखराना होने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया? जखराना नस्ल। और ये कैसी है? द्विप्रयोजनी है। और ये जखराना राजस्थान में कहां पड़ता है? अलवर क्षेत्र के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसा कि अभी सुपरवाइजर 2024 में सवाल आया था, गिर नस्ल की विशेषता होगा। क्वेश्चन में नस्ल की विशेषता लिख रखी थी और फिर पूछा था कि ये विशेषता कौन सी नस्ल से संबंधित है। तो ऐसे सवाल पशु परिचय में जेट, सीयूटी, 11 12 में पूछे जाएंगे। यहां पर बात करते हैं फिजिकल कंडीशन की, फिजिकल कैरेक्टर की, कि ये दिखती कैसी है, मतलब आपको ये कैसे पता पड़े, आप किन लक्षणों के आधार पर ये कह सकते हो कि ये जखराना नस्ल ही है। चलिए बात करते हैं विशेषताओं के बारे में। पहले एक एक लाइन को समझो। बीटल के समान होती है, आकार में बड़ी और मजबूत शरीर। आपको मैंने बीटल नस्ल पढ़ाई थी, तो उसी के समान ही मिलती जुलती नस्ल होती है, कौन सी? जखराना। लेकिन इसका शरीर आकार में थोड़ा सा बड़ा होता है बीटल से, और इसका शरीर मजबूत, ये कोई खास बात नहीं है। उसके बाद इसका रंग कैसा होता है? गहरा काला, कानों पर और नथुनों पर सफेद धब्बे। ये अच्छा इसका करेक्टर है, इसको याद कर लेना। देखो, पहली बात तो आप ये समझो कि बीटल की मैंने आपको विशेषता बताई थी, आप पिछली क्लास में उसको एक बार वापस पढ़े। दिखती वैसी है, लेकिन ये आकार में उससे बड़ी होती है और शरीर थोड़ा मजबूत प्रकृति का होता है। उसके बाद रंग की अपन बात करें तो इसका शरीर काले रंग का होता है, और काला रंग भी कैसा? गहरा होता है। लेकिन इसके कानों पर और इसके नथुनों पर कैसे? सफेद धब्बे पाए जाते हैं। उसके बाद में बात करें, इसके शरीर पर जो बाल होते हैं ना, वो छोटे होते हैं और कैसे? चमकीले। कैसे होते हैं? चमकीले, मतलब इसकी चमड़ी थोड़ी चमकती है। क्यों? क्योंकि इसके शरीर पर छोटे बाल होते हैं, जो कैसे होते हैं? जो चमकीले होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके कान मध्यम आकार के, मतलब इसके कान ना तो लंबे होते हैं ना छोटे होते। किसके? बकरी के जो जखराना नस्ल है ना, उसके कान ना तो छोटे होते हैं ना बड़े होते हैं, और ये पत्ती के समान आपको लटकते हुए दिखाई देंगे। याद कर लेना कि बकरी की जो जखराना नस्ल है ना, उसके कान ना तो लंबे आकार के होते हैं ना छोटे आकार के, ये बोले तो मीडियम साइज होती है, और वो आपको पेड़ की पत्ती के समान दिखाई देंगे लटकते हुए। उसके बाद इसके जो थन होते हैं वो कैसे? शंकु नुमा होते हैं। कैसे होते हैं? शंकु नुमा। ठीक है, क्या क्या पढ़ा अपन ने? ये बीटल के समान होती है। मैंने पिछली क्लास में आपको बीटल पढ़ा दी है, बकरी की जो नस्ल है उससे ही मिलती जुलती होती है। अंतर इतना सा होता है, ये आकार में थोड़ी बड़ी होती है। जब नाम बड़ा है, ऐसे याद करो कि जब नाम बड़ा है तो ये भी क्या होगी? बड़ी होगी।
और ये कहां की है? अलवर क्षेत्र की है। इसके बाद इसका रंग कैसा होता है? गहरा काला, जिसको अपने सिंपल सी भाषा में आपने पढ़ा होगा मूरा नस्ल में, उसको क्या बोलते हैं? जेड ब्लैक बोलते हैं। इसके अलावा स्पेशल बात इसमें क्या याद करनी है? देखो रंग तो काला होता है, लेकिन इसके कानों पर और इसके नथुनों पर कैसे सफेद धब्बे पाए जाते हैं। दूसरी बात, इसका जो शरीर है ना, उस पर छोटे आकार के बाल होते हैं, वो बाल चमकते हैं। क्या होते हैं? चमकते हैं। और इसके कान ना तो बड़े ना छोटे, बोले तो मध्यम आकार के पत्ते के समान लटकते हुए। और ऐसी कंडीशन गाय की कौन सी नस्ल में होती है? गिर में। किसमें होती है? गिर में। उसके बाद इसके जो आयन या जो थन होते हैं वो कैसे? वो शंकु नुमा होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद उपयोगिता, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर नस्ल में आपको ये चीज पढ़नी होगी। देखो, चाहे गाय की नस्ल हो, चाहे भैंस की, चाहे बकरी की, चाहे भेड़ की, इनमें तीन ही पॉइंट आएंगे। इनका ओरिजिन पैलेस, ये दिखती कैसी है, और इनका यूज, यूटिलिटी, कि ये कितना दूध देती है, इसके दूध में कितना फैट होता है, ये पहली बार कब ब्याती है। और यहां से सवाल बहुत शानदार दमदार बनता है। मैंने कहा था कि बकरी के अंदर संतान पैदा, जो बकरी है ना, वो संतान को जन्म देती है, उस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? किडिंग। क्या बोलते हैं? किडिंग। तो यहां पर प्रथम ब्यावत की आयु, मतलब जखराना नस्ल की जो बकरी है वह पहली बार संतान पैदा करने योग्य कितनी उम्र में होती है? ये जन्म के 18 महीने बाद, जन्म हो गया उसके 18 महीने बाद ये संतान पैदा करने योग्य हो जाती है, या प्रजनन योग्य हो जाती है। या आप कह सकते हो इसके पहली ब्यावत की, ये पहली बार कब ब्याती है? 18 महीने की उम्र में। किसमें? 18 महीने की उम्र में। और लगभग इसका 180 से कितना? 180 से 120 दिन का दूध काल, मतलब ये लगभग ब्याने के बाद 180 से लेकर 200 दिन तक दूध देती है। और जिसमें मैं कहूं तो ये पर डे लगभग 2 से 3 केजी दूध का उत्पादन करती है। आपको बकरी की नस्लों में दूध उत्पादन स्पेशली पर डे के हिसाब से याद करना है कि ये कौन सी नस्ल पर डे में, मतलब एक दिन में कितना दूध देती है। तो यहां पर कौन सी है? जखराना। ये एक दिन के अंदर, अगर मैं बात करूं सामान्य रूप से, तो 2 से 3 केजी दूध का उत्पादन करती है। और इसका जो दुग्ध काल है वो लगभग 180 से 200 दिन का होता है। और ये पहली बार 18 महीने की उम्र में ब्याती है। और मैं कहूं इसमें जो मादा पशु है उसका वजन लगभग 45 केजी, और जो नर पशु है उसका वजन 57 केजी के लगभग होता है। ये वजन ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन ये एक औसत वेट आपको दिया जाता है कि मादा पशु का लगभग 45 केजी और नर पशु का लगभग 57 केजी वेट होता है। ठीक है, तो ये थी जखराना नस्ल। उसके बाद नंबर आता है मारवाड़ी का। सर इससे तो ये लग रहा है तो ये राजस्थान की है। वैसा मारवाड़ी कहां बोली जाती है? राजस्थान में। और राजस्थान का जो पश्चिमी एरिया है, जोधपुर, नागौर, है ना, उस एरिया को अपन क्या बोलते हैं? मारवाड़ क्षेत्र। क्या बोलते हैं बेटा जी? मारवाड़ क्षेत्र। सर इसके नाम से तो ये लग रहा है कहां की है? राजस्थानी, है ना। कहां की? राजस्थान की। तो अपन क्या कह सकते हैं? राजस्थानी कह सकते हैं। ठीक है सर, चलो। तो यहां पर सबसे पहली बात जो लिखी हुई है, बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोधी। और आपने भी सुना होगा कि पश्चिमी राजस्थान के लोग थोड़े मजबूत प्रकृति के होते, तो ये भी भाषा वही की है। इसको ऐसे याद कर लो कि सर वहां की जो बकरी होती है ना वो बीमार नहीं होती है, मतलब बहुत कम बीमार होती है। उस बकरी की जो कंडीशन है वो ऐसी है कि वो रोग प्रतिरोधी, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता उसमें ज्यादा होती है, वो जल्दी बीमार नहीं होती है। उसके बाद राजस्थान में त्रिकाजी या त्रिउद्देशीय, मतलब इसको अपन कहे तो मांस के लिए भी पालते हैं, दूध के लिए भी पालते हैं, चमड़ा उद्योग में भी काम आती है, और जो एग्रीकल्चर वर्क है उनमें भी इसका यूज किया जाता है। तो ये कैसी ट्रिपल पर्पज ब्रीड है ना, त्रिकाजी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि राजस्थान में पाई जाने वाली बकरी की मारवाड़ी, ये ऐसी भेड़ की नस्ल भी है, इस नाम की भेड़ की नस्ल भी है। और किसकी है? बकरी की। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? गोट ब्रीड पढ़ रहे हैं, बकरी की नस्लें पढ़ रहे हैं, जिसमें नस्ल का नाम है मारवाड़ी। इसमें बीमारी सर बहुत कम होती है, लड़ने की क्षमता तगड़ी होती है। जैसे बीमारी होती है 2 चाटा मार के उसको भगा देती है कि चल यहां से। और कैसी है? त्रिकाजी। बोले तो सर इसको दूध, मांस, चमड़ा या अन्य कोई कृषि कार्य है उन सभी के लिए इसको पाला जाता है। ये होगी काम की बात। अब मूल स्थान सर आपने तो कहा ये मारवाड़ की है, कहां की है? मारवाड़। और राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में स्पेशली जो जिले आते हैं वो कौन से आते हैं? वो जोधपुर और नागौर। अगर देखा जाए तो पश्चिमी राजस्थान को मारवाड़ में माना जाता है, और उसमें भी जो स्पेशल जो डिस्ट्रिक्ट है, जो जिले है, वो जोधपुर और नागौर। तो इसका जो ओरिजिन पैलेस है वो राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र है। तो यहां नीचे लिखा हुआ भी है किसको। अब देखो, आपसे पूछे वितरण, जिस नस्ल का जो ओरिजिन पैलेस है उसी के आसपास वो नस्ल ज्यादा पाली जाती है।
तो जोधपुर और नागौर के टच में जो जिले हैं वो बीकानेर और जैसलमेर। तो ये जोधपुर में, नागौर में, बीकानेर में और जैसलमेर को इसको सॉरी जैसलमेर में इसको अधिक संख्या में पाला जाता है। सर ये सवाल भी हमारा क्लियर। आपने तो ये कह दिया ये कहां पैदा हुई है, मारवाड़ क्षेत्र में। कहां पर? मारवाड़ क्षेत्र में। और मारवाड़ में स्पेशली जोधपुर और नागौर जिले को माना जाता है और उसी के आसपास से बीकानेर, जैसलमेर, कहां पर? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और नागौर, इनमें इसको ज्यादा संख्या में पाला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सर ये मारवाड़ी दिख के आने की, चलो तुम्हें दिखाते कैसी दिखती है। शरीर कैसा? मध्यम आकार का, ना तो बड़ी ना छोटी, कहते हैं ना तो मोटी ना पतली, वैसी कंडीशन है इसकी। ये ना तो बड़े आकार की है और ना छोटे आकार की, बोले तो मीडियम लेवल इसका है। और संपूर्ण शरीर, नथुने, आंख की पलके और खुर सब कैसे होते हैं? काले। और कैसे होते हैं? काले, है ना। उसके बाद में इसकी नाक मध्यम, कहते हैं ना अपने मारवाड़ी पर थोड़ा नाक टेढ़ है, वैसा है, वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका नाक ना तो बड़ा ना छोटा है, बिल्कुल फिक्स साइज में। आंखें आकर्षक, इसकी आंखें थोड़ी यूं अलग सी दिखाई देती है, तुम्हें अट्रैक्शन करने वाली आंखें होती है, थोड़ी बड़ी होती है, चमकदार होती है ना। सींग छोटे से लंबे, लगभग 2 से 11 इंच तक इसके सींगों की लंबाई नोट की गई है। मिनिमम 2 इंच और मैक्सिमम 11 इंच तक। कितनी? मिनिमम 2 इंच और मैक्सिमम 11 इंच तक इसके सींगों की लंबाई नोट की गई है। कई बार छोटे आकार के भी देखे गए और कई बार लंबी साइज के भी सींग देखे गए। कौन सी नस्ल में? मारवाड़ी में। याद कर लेना कि किस नस्ल में सींग छोटे से लंबे आकार के होते हैं, वो है मारवाड़ी नस्ल, जिसमें मिनिमम 2 इंच और मैक्सिमम 11 इंच तक सींगों का आकार देखा गया है। उसके बाद भूरे काले रंग के, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नर और मादा में सघन दाढ़ी, नर में भी और मादा पशु दोनों में दाढ़ी पाई जाती है, बाल पाए जाते हैं। और पूंछ ऊपर की ओर मुड़ी हुई, याद कर लेना इसको, मोस्ट इसका करेक्टर है कि पूंछ कैसे ऊपर की ओर मुड़ी हुई होती है। अपन ने पढ़ा बकरी की मारवाड़ी, ठीक है। एक नस्ल ये भेड़ की भी होती है, लेकिन अपन कौन सी पढ़ रहे हैं? बकरी की मारवाड़ी। सर शरीर मध्यम आकार, ना तो मोटी ना पतली, बोले तो ना तो बड़ी ना छोटी, बिल्कुल सही है सर एकदम, है ना। उसके बाद इसका लगभग पूरा शरीर किस रंग का होता है? काले रंग का। कैसा होता है? काले रंग का। आप तो ऐसे याद करो कि सर वो रेगिस्तान है ना, वहां पे धूप खूब पड़ती है, जिसको हम कहते हैं तावड़ा। क्या बोलते हैं ना मारवाड़ी में? तावड़ा बोलते हैं ना, कि धूप खूब पड़ती है सर। तो धूप के चक्कर में बकरी क्या हो गई? काली हो गई। इसने फेरा लोली भी नहीं लगाया था तो काली हो गई। उसके बाद में नाक कैसा? मध्यम, ना तो नाक बड़ा ना छोटा होता है। उसके बाद में आंखें आकर्षक, आंखें थोड़ी यूं लगती है भाई साहब नस्ली सी, ये चमकदार लगती है ना, मजा सा आता है उनको देख के। उसके बाद सींग छोटे, लगभग मिनिमम 2 इंच और मैक्सिमम 11 इंच तक इसके सींगों की लंबाई नोट की गई है। और इसके नर और मादा पशु में दाढ़ी पाई जाती है ना, ऐसे याद करो। और उसके बाद इसकी जो पूंछ है ऊपर की ओर मुड़ी हुई होती है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं उपयोगिता की, यूटिलिटी। भाई साहब ये दूध कम ही देती है, इसको ज्यादा पालते हैं ऊन के लिए, मतलब इसके शरीर पर थोड़े बाल बड़े होते हैं तो ऊन के रूप में इसके बालों का यूज किया जाता है। और लगभग ये एक दिन के अंदर 0.8 kg, तो आप मानो लगभग 800 ग्राम है। कितना? 800 ग्राम ये एक दिन के अंदर दूध का उत्पादन करती है। तो मैं कह सकता हूं कि इसको देखो दूध के लिए भी पालते हैं, इसको मांस के लिए भी पालते हैं, इसको चमड़े के लिए भी पालते हैं, और इसको इसके जो बाल है ना उनके लिए भी इसको पाला जाता है, जिसका यूज ऊन के तरह होता है। और इसमें जो मादा पशु है, कौन सा? जो मादा पशु है ना उसका वेट 32 kg और नर का 40 kg। सर कौन सी नस्ल? मारवाड़ी। आ तो दूध कम दे, तो दे 800 ग्राम, 0.8 kg। एक दिन की बात है, पूरे ब्याह के लिए काका, एक दिन की बात है। उसके बाद इसके बालों का यूज एज ऊन की तरह होता है। और इसमें जो मादा पशु है उसका वेट कितना? 32 kg और नर का 40 kg। सर ज्यादा भारी तो नहीं है ना, कोई बात नहीं है। कैसे हैंग हो गया?